अगर आपने कैंडल्स के बनने का फॉर्मेशन समझ लिया तो आपको कैंडल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो जब कैंडल बनती है तो उसमें 4 चीजें होती हैं और यही 4 चीजें मिलाकर इतनी ढेर सारी कैंडल्स बनाती है। ठीक है, और ये कैंडल्स आपको बताएगी क्या, कब फेक ब्रेकआउट होगा, कब मार्केट में रियल मोमेंटम आएगा, कब आपको सेल करना है, कब बाई करना है, क्योंकि 90% ट्रेडर यही नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले कैंडल्स का बेसिक, फिर मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस और ऑपरेटर का ट्रैप, इसको भी समझेंगे, बट बेसिक समझना बहुत जरूरी है। तो मान के चलते हैं आपका ये एक घर है, ठीक है, समझिए बेसिक से ये आपका घर है और आपके घर के ऊपर ये दुश्मन है और आपके घर के नीचे दुश्मन है। ठीक है, और आपको आपके डैडी ने बोला कि जाओ बेटा, आपके पास 1 घंटे है, ये 1 घंटा क्या होगा हमारा टाइम फ्रेम, कि 1 घंटे में जाओ खेल कूदाओ। तो आप गए, आप चले कहां से, वो हो जाएगा आपका ओपन प्राइज 1 घंटे में। ठीक है, वो आपका ओपन प्राइज होगा। आप गए थोड़ा सा यहां पार्क गए, बट पार्क में तो आपके दुश्मन थे, तो आप फिर से वापस आ गए, पार्क से वापस आ गए। फिर आप नीचे अपने घर के पीछे गए, आपने अपने दोस्त को बुलाया। ठीक है, आप अपने दोस्त का घर यहां पर था, आप अपने दोस्त को बुलाए और दोस्त को बुलाकर फिर आप गए कहां पर, आप गए बीच में तीसरे दोस्त के पास, जिसका घर कहां पर है, इस प्राइस पर, यहां पर है। ठीक है, तो अब इस चीज में आपने किया क्या, इस 1 घंटे में क्या किया और कहां तक गए, यही कैंडल्स का बेसिक और एडवांस लेवल है। ठीक है, अब इस 1 घंटे में आपका जो कैंडल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी आप ओपन यहां से हुए और जो लास्ट मिनट जहां पर आप रुके थे वो क्या होगा, वो ये दोस्त का घर, जब आपका 1 घंटा खत्म होता है तो ये क्या हो गया आपका क्लोज प्राइस। बट आप थोड़ा सा ऊपर भी गए थे, थोड़ा सा नीचे भी गए थे, ये क्या हो गया हाई प्राइस, जहां आप सबसे ज्यादा दूरी आपने तय करी और सबसे नीचे कहां तक आए थे आप, इस प्राइस पर। तो एक जो कैंडल होती है इसमें 4 चीजें होती है, वो क्या, एक होती है बॉडी इस तरीके से, नीचे होती है बिग, ऊपर भी बिग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये आपका ओपन प्राइस होता है। ठीक है, ये नीचे वाला आपका लो प्राइस होता है, ये आपका होता क्लोज प्राइस होता है और ये आपका हाई प्राइस होता है, ये वाला पॉइंट। तो एक कैंडल में क्या होती है, 4 चीजें, ओपन, लो, हाई, क्लोज, और इन सभी कैंडल्स में ये 4 चीजें हैं और यही 4 चीजें आप कि मिलकर अलग अलग कैंडल, अलग अलग तरीके की कैंडल बनाती है। जैसे हो सकता है किसी कैंडल में नीचे बिग हो, इसको आप हैमर बोल सकते हैं, हो सकता है किसी कैंडल में ऊपर बिग हो तो आप इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, हो सकता है बिग ही हो और आपका बॉडी ना हो, इसे क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल बोलेंगे। बट इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, हमें इनके पीछे की सोच, साइकोलॉजी पकड़ना है। अगर हमें ट्रेडर बनना है तब तो कैसे साइकोलॉजी और सोच पकड़ सकते हैं, इस तरीके से। वही दुश्मन का एग्जाम्पल मान के चलिए, ये दुश्मन है, ये सेलर्स बैठे हैं जो आपके दुश्मन है और आप कैंडल है, ऑब्वियस सी बात है, और आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर गए, बट सेलर्स क्या किए ना, आपको रुकने नहीं दिए, और आपको भेज दिया नीचे। ठीक है, और आप यहां पर आकर रुक गए फिर से, तो ये क्या बन जाएगी, इस तरीके से एक बिग बन जाएगी। अब ये क्या दर्शा रहा है बताइए, आपको नीचे किसने भेजा, सेलर्स ने, यानी आपके जो दुश्मन है। तो इस कैंडल में आपके ऊपर हावी कौन हुए, सेलर्स। इसका मतलब ये सेलिंग की कैंडल है, अर्थात ये कैंडल मार्केट में ट्रेंड चेंज, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा, इस कैंडल के बाद आप सेलिंग वो कर सकते हैं, आगे अभी दिखाऊंगा, बट ये इसकी साइकोलॉजी है। और इसी तरीके से मान के चलते हैं हमारे पास ये नीचे बायर है। ठीक है, और मैं ग्रीन कैंडल बनाता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। आप यहां से ऊपर हुए इस तरीके से, ठीक है, समझिए, ऊपर हुए इस तरीके से आप नीचे आए, बट नीचे कौन है आपके, बायर है। हो सकता है बायर इस तरीके से मार्केट को आप ऊपर ले जाकर के और इस तरीके से क्लोज दिलवा दे, बट यहां पर हुआ क्या, यहां पर यह हुआ कि आप यहां पर ओपन हुए, आप इस इलाके पर आए, बट इस इलाके पर आपके ऊपर कौन हावी हो गया, आपसे ताकतवर कौन था, बायर। तो ये बायर क्या किया, आपको ऊपर भेज दिया, अर्थात ये कैंडल में क्या दर्शा रही कि बायर स्ट्रेंथ में है। तो ये जो हैमर कैंडल है, ये जो आपकी इस तरीके की सारी कैंडल है, ये कैसे बनती है, जैसे यहीं पर देखिए एग्जांपल, ये एक कैंडल है जिसमें नीचे बिग है। अभी मैंने समझाया, अगर किसी कैंडल में नीचे बिग है तो वो उस लेवल पर बायर स्ट्रेंथ में होते होंगे। तो आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि अब हमें कैंडल याद करना नहीं है, ये जो ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो और बिग है ना, इसी से पूरी कैंडल का प्राइस एक्शन बनता है। अब डोजी को मैं समझाता हूं थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए आपके पास ऊपर भी बायर है, नीचे भी बायर है, और आप ओपनिंग यहां से दिए, सेलर है ऊपर, मान के चलिए आप इस तरीके से गए, सेलर ने मार्क आपको नीचे भेजा, फिर आप नीचे भी गए, आपको इधर से भी मार पड़ी और आप आकर बीच में इस तरीके से क्लोज दे दिए। तो आप ऊपर कहां तक गए थे, आप ऊपर गए थे इस लेवल तक, और नीचे कहां तक आए थे, आप नीचे आए थे इस लेवल तक। अब आपके साथ इसमें क्या हुआ बताइए, आप यहां तक गए बट आपको सेलर ने नीचे भेज दिया, और आप नीचे भी आए बट आपको बायर ने ऊपर भेज दिया। इसका मतलब कि आपके ऊपर ना तो सेलर पावरफुल है और ना ही बायर पावरफुल है। इट मींस कि आप इनडिसीजन है। ठीक है, आपका डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है कि मुझे बायर ऊपर ले जाएंगे या मुझे सेलर नीचे ले जाएंगे। तो ये कौन सी कैंडल हो गई, डोजी कैंडल हो गई। तो समझिए बिग ही हमें सब कुछ बता रही है, बॉडी ही हमें सब कुछ बता रही है, कैंडल्स ही हमें सब कुछ बताएगी। फिर उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, माराबोजू कैंडल, आपने नाम सुना होगा। समझिए, जैसे मान के चलते हैं, समझिए इस तरीके से ये सेलर है और आप इस तरीके से ओपनिंग दिए और सेलर की छाती पर आप आकर क्लोजिंग दे दिए, यानी आप चले यहां से और आप आकर यहीं रुक गए। तो बताइए इस जगह पर सेलर पावरफुल है, नहीं, क्योंकि वो नीचे आपको भेज ही नहीं पाए ना। तो ये माराबोजू कैंडल में टोटली बायर्स पावरफुल होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से मान के चलिए आपकी कोई रेड कैंडल है, उस तरीके से ऊपर नीचे आई, इस तरीके से नीचे, यहां से चलिए, क्योंकि रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है, क्लोजिंग नीचे होती है, प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है।
तो जब ऊपर से आप नीचे की तरफ गिरेंगे, ठीक है, तो ये बायर्स को तो आपको ऊपर भेज देना चाहिए जैसे अभी तक हो रहा था। बट अगर ये बायर वीक है तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से इनको लेकर के आएंगे नीचे और इन्हीं की छाती पर क्लोज कर देंगे। तो ये जो आपने इनकी छाती पर क्लोज किया, तो ये आपको बता क्या रहा है, ये आपको बता रहा है कि इस जगह पर बिल्कुल आप बहुत पावरफुल है, आप इस जगह पर बहुत पावरफुल है, अर्थात सेलर पावरफुल है। तो जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग की कैंडल होती है वो ऐसी बनती है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल लेता हूं, माफ करना, वो सेलिंग की कैंडल बड़ी बड़ी रेड कैंडल, और बाइंग की कैंडल बड़ी बड़ी वीक कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है। जब मार्केट में ये क्या बताती है, ये बताती है मार्केट में स्ट्रेंथ। अब समझिए स्ट्रेंथ और वीकनेस पर हम लोग आ गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैंडल्स कैसी बनती है, और आपको ये जो कैंडल्स है ना, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से किसी लेवल पर बड़ी शूटिंग स्टार बिग वाली कैंडल बनेगी, आपको समझ में आ जाएगा ये बिग वाली कैंडल बनेगी मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है। जहां पर मार्केट डोजी कैंडल बना देगा उसको मैं थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, बट बिग वाली कैंडल, और मतलब बिग वाली कैंडल जिसमें बिग, जिधर ज्यादा बिग है समझ जाइए उस उधर से प्रेशर ऊपर की तरफ है। अगर नीचे बिग है तो प्रेशर ऊपर की तरफ है, ऊपर बिग है तो प्रेशर नीचे की तरफ है। और अगर बिना बिग वाली कैंडल है तो समझ जाइए इस कैंडल, अगर रेड कैंडल है तो सेलर पावरफुल है, और ग्रीन कैंडल है तो बायर पावरफुल है, ठीक है। ये समझ में आया। अब स्ट्रेंथ वीकनेस समझाता हूं। देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ और वीकनेस से मार्केट चलता है आपका, ठीक है, वही ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह, बट हम स्ट्रेंथ वीकनेस समझते हैं। अगर किसी लेवल पर बायर वास्तव में पावरफुल है तो वो क्या करेंगे, वो कम टाइम में ज्यादा मूव देंगे, इस तरीके से कम टाइम में ज्यादा मूव देंगे। और अगर बायर पावरफुल नहीं है तो वो क्या करेंगे, कैंडल्स ज्यादा बनाएंगे बट मोमेंटम कम देंगे, कैंडल्स ज्यादा बनाएंगे मोमेंटम कम देंगे। जैसे अगर आप मुझसे ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं तो आप कम टाइम में मुझसे ज्यादा दूरी तय करेंगे, बट अगर मैं वीक हूं, मेरे अंदर कमजोरी है, तो मैं टाइम ज्यादा लूंगा, बस वही कछुआ की तरह घिसता रहूंगा, ठीक है। तो अगर किसी लेवल पर ऑपरेटर और मार्केट में स्ट्रेंथ, ताकत कब आती है, मार्केट में ताकत तब आती है जब बड़ा पैसा डालता है, ठीक है। तो अगर किसी लेवल पर बड़ा पैसा है तो उस लेवल पर होगा क्या, उस लेवल पर मार्केट कम टाइम में ज्यादा मूव देगा। और कैसी कैंडल बनाएगा, डिसीजन कैंडल, अर्थात माराबोजू कैंडल, जिसमें बिग ना हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेजर ट्रेंड होता है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है वो ताकत से जा रहा है, इस ट्रेंड पर भरोसा किया जा सकता है। और इसी तरीके से जब मार्केट सेलिंग में होता है तो इसी तरीके से मार्केट नीचे आता है, ठीक है। अच्छा, जब मार्केट में फिर वीकनेस कैंडल कैसी होती है, समझिए अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और नीचे आते आते मार्केट में फिर छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, डोजी कैंडल बनने लगी, ऐसी कैंडल बनने लगी जिसमें नीचे बिग है। अब बताइए जो सेलिंग का ताकत था वो धीरे धीरे वीक होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। जितनी छोटी कैंडल उतना ज्यादा वीकनेस, छोटी कैंडल मतलब मार्केट में वीकनेस है, बड़ी कैंडल मतलब मार्केट में ताकत है। और जब बिग बनने लगे, अभी मैंने बताया बिग बनने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे डोजी कैंडल बन गई, डोजी कैंडल बन गई, तो इसमें क्या है, मैंने बताया ना कि ना तो ऊपर सेलर पावरफुल है ना तो नीचे बायर पावरफुल है। तो इसमें क्या है, मार्केट डिसीजन न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में मार्केट का ट्रेंड वीक होने लगता है, ठीक है। और अगर यहां पर मार्केट का ट्रेंड वीक हुआ, फिर अगर किसी लेवल पर हैमर कैंडल बन रही जिसमें नीचे बिग है, तो आप क्या समझेंगे कि बिल्कुल इस लेवल से पहले तो मार्केट का ट्रेंड वीक हुआ, फिर इस लेवल से मार्केट में क्या हुआ, बिल्कुल यहां से बायर पावरफुल हो गए, नीचे से ऊपर ठेल दिया, और अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट में मूव चेंज हो सकता है। एग्जांपल यहीं पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर बड़ी बड़ी कैंडल बना करके गया, ब्रेकआउट दिया, बट इस लेवल पर क्या किया मार्केट ने, बताइए। अगर मार्केट को नीचे आना है, देखिए जब मार्केट किसी डायरेक्शन में सीरियस होगा, रियल में ऊपर जाना होगा, तो वो कभी भी छोटी छोटी कैंडल बना करके नहीं जाएगा। उसको नीचे आना है तो बड़ी बड़ी कैंडल बना करके जाएगा। ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल, तो यहां पर मार्केट दो तीन बड़ी बड़ी कैंडल बनाया, पर ब्रेकआउट के बाद देखिए छोटी कैंडल बनने लगा। इसका मतलब यहां पर बायर वीक है, बायर ऊपर जाना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, बायर ऊपर जाना ही नहीं चाहते हैं। डोजी कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहां पर एक शूटिंग स्टार बनी। इट मींस कि अब यहां पर सेलर्स हावी हो चुके हैं, और जैसे ही ये बड़ी माराबोजू यानी इस तरीके से रेड कैंडल बनी, आप ये कह सकते हैं सेलर अब स्ट्रांग हो चुके हैं। और उसके बाद मूव देखिए किस तरीके से मार्केट मूव दे रहा है, बहुत बड़ा मूव आया है। और इसी तरीके से हर कंडीशन में होता है। ये देखिए, आप देखिए मार्केट ऊपर गया, यहां पर आकर क्या किया, मार्केट ऊपर गया, यहां पर टॉप पर आकर क्या किया, मार्केट ऊपर गया, बट टॉप पर आकर मार्केट को आप देखिए जब नीचे गिरने लगता है उसमें छोटी छोटी कैंडल बनने लगती हैं, वीक हो गया मार्केट, ठीक है। और उसके बाद जब बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने लगती हैं तो मार्केट जोर से गिरता है। अब एक जो मेजर चीज है चार्ट रीडिंग में, आपको यही देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या रियल में नीचे जाना चाहता है या ऊपर जाना चाहता है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, समझिए मैं आपको थोड़ा सा बहुत बड़ी चीज समझा देता हूं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो मार्केट में जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो बड़ी बड़ी बनेगी। जैसे मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, वो बड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन हो सकता है बीच में एक दो रेड बने तो वो छोटी बनेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस जोन में बायर पावरफुल है, बीच में सेलर आ रहे हैं लेकिन छोटे छोटे सेलर है। और फिर जब मार्केट इनके जोन को ब्रेक करेगा, ये जोन है इसको ब्रेक करेगा, फिर से बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा। और इसी तरीके से यही मेजर मार्केट का मोमेंटम है, कैरेक्टर है, इसी तरीके से गिरता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो बड़ी बड़ी बनाएगा, और हो सकता है बीच में एक दो ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बना दे, एक दो ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बना दे, बट इसको ब्रेक करेगा तो फिर से वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगेगा। मार्केट इसी तरीके से नीचे गिरता है, मार्केट के नीचे गिरने का कोई दूसरा तरीका नहीं है।
एग्जाम्पल आपके सामने है। ये मार्केट देखिए, आप खुद देखिए ना, मैं कोई ऐसी चीज समझा ही नहीं रहा हूं जो समझ में ना आए। पहली चीज तो मार्केट बुलिश था, अच्छा ऊपर गया, बट यहां से क्या हुआ, मार्केट में देखिए छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, छोटी छोटी कैंडल बनी और एक बड़ी रेड कैंडल नीचे आई, फिर ऊपर गया बट छोटी छोटी कैंडल बनाकर, और जब मार्केट गिर रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो छोटी छोटी कैंडल बनाकर गिर रहा है, तो बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर। तो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी देखिए बड़ी कैंडल मतलब बड़ी कैंडल अर्थात सेलर, बड़ी रेड कैंडल मतलब बड़े सेलर, छोटी ग्रीन कैंडल मतलब छोटे बायर, और वही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बड़े बायर, छोटी रेड कैंडल छोटे सेलर। तो हमें क्या करना है, हमें बड़ी कैंडल जिधर बन रही, जिस डायरेक्शन में बन रही, हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। इससे हमें कैंडल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। मैंने मेजरली आपको 3 से 4 कैंडल समझा दी है। जैसे हैमर कैंडल मतलब नीचे से बिग बड़ी है तो बायर पावरफुल है, शूटिंग स्टार ऊपर से ये कैंडल है तो ऊपर सेलर पावरफुल है, फिर डोजी कैंडल मतलब मार्केट में कोई पावरफुल नहीं है, मार्केट इनडिसीजन है, यहां से मार्केट वीक हो सकता है, फिर मारा बोजू कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, इसमें ये कैंडल ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में हेल्प करती है। अगर इस तरीके से कैंडल बन रही है जिसमें ना तो बिग है ना तो बॉडी, समझ जाइए बड़े बड़े लोग धन्ना सेठ इसमें सेल करने के लिए, बाई करने के लिए बैठे और हमें इसी तरीके के ट्रेड पकड़ने हैं। जैसे यहीं पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया छोटी छोटी कैंडल बनाकर, बट गिरा कितनी कैंडल में, 3 ही कैंडल में, मतलब सेलर पावरफुल है। फिर इतनी कैंडल में मार्केट ऊपर गया, ज्यादा कैंडल ले रहा है बट मोमेंटम कम दे रहा है, मतलब कछुआ है मार्केट, और कम कैंडल में ज्यादा मूव दे रहा है, इसका मतलब कौन है, इसका मतलब ये है खरगोश, तेजी दौड़ रहा है, ठीक है। और आप ऐसे ब्रेकडाउन पर ट्रेड ले सकते थे। अब वो ट्रेड एंट्री एग्जिट की अलग कहानी है, बट जब मैं उस पर आऊंगा तो समझाऊंगा। अब जैसे यहीं पर देखिए, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, बट नहीं जा पा रहा। ऑलरेडी सेलिंग में क्या है, स्ट्रेंथ है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस सपोर्ट पर बायर वीक है, बायर वीक है, और बायर को मार्केट ट्रैप करे, क्योंकि सेलर क्या है, पावरफुल है, और मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद ये आपका एग्जांपल है, देखिए बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ये एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझिए, इससे अच्छा एग्जांपल कोई नहीं देगा। ये सपोर्ट दिखा, मार्केट ऊपर गया फिर जोर से गिरा, फिर यहां से सपोर्ट लिया फिर से ऊपर गया बट जोर से गिरा, फिर आया इसी जोन पर, देखिए खड़ा टाइम पास कर रहा। अभी मैंने बताया अगर किसी जोन पर ऑपरेटर है तो वो मार्केट को जोर से ऊपर ले जाएगा और बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर ले जाएगा, बट यहां पर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही, क्या नहीं, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। आप देखिए मार्केट को इस लेवल तक आने में इतनी कैंडल लगी बट गिरने में बहुत कम, फिर ऊपर जाने में कितनी कैंडल लगी और गिरने में एक ही कैंडल। तो सेलिंग पावरफुल है ना, तो सेलिंग पावरफुल है मतलब इस सपोर्ट पर आपको बाई नहीं करना, और ये ब्रेकडाउन होगा तो आपको सेल करना है, सिंपल। अब आपको इस वीडियो से ये और सेम चीजें यहां ब्रेकआउट में भी हुआ, देखिए ब्रेकआउट में भी क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट पर आपको बाई ही नहीं करना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद हमें बड़ी कैंडल चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट बायर करवा रहे हैं, बायर ताकतवर है, तो वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएंगे, ठीक है, और छोटी रेड कैंडल बनाएंगे। बट यहां क्या हो रहा है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बन रही है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो सेलर्स पावरफुल है। तो जब ब्रेकआउट इस तरीके से हो और छोटी छोटी रेड कैंडल बने, तब ब्रेकआउट पर हमें बाई करना है, ठीक है। उस पर मैं आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, बट आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, जो समझ में